ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस केंद्र सरकार पर हल्ला बोलने जा रही है। कांग्रेस जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना देगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं के 2 शेष पेपर आज से शुरू होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच आयोजित ये परीक्षा बोर्ड और राज्य सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। आज परीक्षा के पहले दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, उसके बाद मंगलवार को गणित का पेपर होगा। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से रखा गया है। देश भर में चर्चित चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड मामले में प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई इस मामले को लेकर आज से जांच शुरू करने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 66वीं बार मन की बात से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लद्दाख संकट पर बात की और कहा कि भारत की तरफ देखने को मिला जवाब, हमने चीन को करारा जवाब दिया है। पीएम ने कहा कि भारत को दोस्ती निभाना और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना आता है। पीएम ने अपने कार्यक्रम में जवानों की शहादत, कोरोना दौर, आत्मनिर्भर भारत, किसान, लॉकडाउन की कहानियां और मानसून में पानी बचाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहने। पीएम के मुताबिक आपकी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी मिशन को बिना जन भागीदारी के पूरा नहीं किया जा सकता। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा है कि देश की रक्षा और सुरक्षा के बारे में कब बात होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चीन के बाद नेपाल ने भी भारत के साथ लगती सीमा पर पहली बार अपनी सेना तैनात कर दी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही मुमकिन हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को कोरोना और चीन पर हो रहे विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के चीन से रिश्तों को लेकर सवाल भी उठाए। वहीं टिड्डी टेरर पर सीएम गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी को इस बारे में हमने पहले से ही पूरी डिटेल जानकारी दी है, लेकिन वहीं से अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,28,859 हो गई है, जबकि 3,09,713 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 16,095 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 80,188 हो गई है, जबकि 49,301 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,558 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,59,000 के पार हो गई है, जबकि 84,245 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 7,273 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को संबोधित किया और कहा कि राज्य में लॉकडाउन खत्म करने की कोई योजना नहीं है, ये 30 जून के बाद भी जारी रहेगा। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,271 हो गई है। शनिवार को 327 नए मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 399 लोगों की मौत हुई है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 157 की मौत हुई है। धौलपुर में कोरोना संक्रमण अब जिला जेल में भी पहुंच गया। जिला कारागार में 6 बंदी कोरोना पॉजिटिव मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोटा में 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोटा जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 640 पर पहुंच गई। कोटा में कोरोना के 4 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। पिछले कई दिनों बाद मरीजों को डिस्चार्ज करने का मामला सामने आया है। भीलवाड़ा में जिस मॉडल की पूरे देश में चर्चा थी, वहीं 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
कोटा में कोरोना के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। जिले में कुल केस 635 हो गए हैं। कोटा में कोरोना के घातक वायरस से एक और मरीज की मौत हो गई। कैथून के रहने वाले 85 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में हरियाणा से आए एक परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद मेडिकल टीमों ने इस्लामपुर में डेरा डाल लिया। 28 जून को भी जयपुर एयरपोर्ट पर 12 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई। 22 फ्लाइट्स के शेड्यूल में से 15 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। कोरोना काल में विदेशों में फंसे प्रवासियों के प्रदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में 28 जून को कुवैत से एक फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,76,131 हो गई है, जबकि 55,10,558 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 5,02,858 मरीजों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन के मुताबिक दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कोरोना को लेकर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। भारत ने टेस्टिंग बढ़ाई है, उसकी मृत्यु दर भी कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। अन्य बीमारियों की तरह कोरोना भी रह जाएगा, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाले धार्मिक स्थल 1 जुलाई से खुल सकेंगे। शहरों में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा बाहर से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन की होम क्वारंटाइन की अनिवार्यता हटा दी गई है। सीएम ने 21 से 30 जून तक प्रदेश भर में चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान की अवधि 1 हफ्ते तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मरुधरा में गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर राज्य प्रशासनिक सेवा के 144 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार करीब 36 से ज्यादा एसडीएम में बदल दिए गए हैं, जबकि 8 आरएएस अफसरों का तबादला निरस्त कर दिया गया है। जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने की बात कही। अजमेर में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और एमएलए वासु देवनानी ने तथ्यों से छेड़खानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा निशाना साधा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।